ऑल राइट लेजेंड्स। सो इस ट्रेनिंग के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कुछ लेटेस्ट स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिसको यूज़ करके आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में और लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। सो आप अगर अपने पुराने स्ट्रेटजीज को आप यूज़ कर चुके हो, आप ट्राई कर चुके हो, आप टेस्ट कर चुके हो, आपने ऑलमोस्ट वो सारा काम किया जो यूट्यूब पे सिखाया जाता है, जो नॉर्मली कोचेज मेंटर अपलाइन सिखाते हैं, बट आपको कोई बड़ी रिजल्ट्स या सक्सेस आपको नहीं मिली आपकी बिजनेस को बिल्ड करने में। सो ये कुछ लेटेस्ट स्ट्रेटजीज हैं जो कि डेफिनेटली आपकी बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। दोस्तों, एज वी नो इन नेटवर्क मार्केटिंग एवरीथिंग स्टार्ट विद लीड जनरेशन। अब आप जिस भी कंपनी में है, आप जिस भी टीम में है, आप जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस आप सेल करते हैं, जो भी पैकेजेस हैं, जो भी आप अपॉर्चुनिटी सेल करते हैं, एवरीथिंग स्टार्ट विद लीड जनरेशन। अगर आपके पास लीड्स नहीं है, आपके पास लोग नहीं है जिनको आप शेयर कर सको अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस, सो आई थिंक आप कभी भी अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। आप नेक्स्ट स्टेप पे जा ही नहीं सकते अगर आपके पास लीड जनरेशन का प्रॉपर आपके पास फ्लो नहीं है, आपके पास प्रॉपर सिस्टम लीड जनरेशन का नहीं है। सो नॉर्मली हमारे इस रीजन के अंदर डिफरेंट वेज के थ्रू लोग लीड्स को जनरेट करते हैं। मोस्टली लोग फॉर्म्स के थ्रू लीड जनरेट करते हैं या कंटेंट के थ्रू लोग जनरेट करते हैं लीड्स को, बट ये बिल्कुल भी राइट फिट वे नहीं है हर किसी के लिए। फॉर्म्स के थ्रू लीड्स लाना या जनरेट करना या कंटेंट के थ्रू लीड जनरेट करना, ये सिर्फ 100 में से 1% लोगों के लिए भी आई थिंक ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। सो आज कुछ स्ट्रेटजीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो कि ऑलमोस्ट आप में से हर किसी के लिए काम कर सकती है। आप इट डजेंट मैटर आपका जेंडर कौन सा है, आपकी एज कितनी है, आप कौन से रीजन से, आप कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, आप किस कंट्री से है, डजेंट मैटर। अगर आपने इन स्ट्रेटजीज को यूज़ किया सो डेफिनेटली आप काफ़ी सारे लीड्स को बेसिकली आप जनरेट कर सकते हो और जिसके थ्रू आप आगे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। सो नंबर 1 जो मैं टिप एक देना चाहूँगा वो कूल्ड मैसेजेस का है। अब कूल्ड मैसेजेस में हम लोगों को रीच आउट करते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों से हम कन्वर्जेशन क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम उनके साथ अपने बिजनेस, अपने अपॉर्चुनिटी को हम शेयर करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के कॉन्टेक्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं हॉट कॉन्टेक्ट्स, एक होते हैं वार्म, कूल्ड और स्ट्रेंजर्स। सो हॉट कॉन्टेक्ट्स दोस्तों वो लोग होते हैं जिनको आप डेली बेसिस पे या 1-2-3 दिन बाद आप मिलते हैं या आप उनसे बात करते हैं। आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, आपकी जिम के फ्रेंड, आपके क्लास फेलो एंड जो भी आपकी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो आपका हॉट मार्केट कहलाता है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है दोस्तों वार्म मार्केट। वार्म मार्केट वो लोग होते हैं जिनकी 1-2 महीने या 6 महीने बाद आपकी उनके साथ बात होती है। सो ये वो लोग होते हैं जिनको आप भी जानते हो, वो भी आपको जानते हैं, बट रेगुलरली बेसिस पे हॉट मार्केट की उतना आपकी बात या कन्वर्सेशन नहीं होती, बट आप अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं और आप लोगों का एक ट्रस्ट एक बिल्ड होता है। थर्ड नंबर पे दोस्तों आता है कूल्ड वो कॉन्टेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आप सोशल मीडिया पे आप देखते हो। अब हॉट और वार्म मार्केट हमारा काफ़ी लिमिटेड होता है। ऑफ कोर्स अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या आप अपने बिजनेस को रीलॉन्च करना चाहते हैं एक प्रॉपर वे में, सो द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट विद इज अ हॉट मार्केट। यहाँ से आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं और उन्हीं रिजल्ट्स को फिर आप लेवरेज कर सकते हो, अपने वार्म मार्केट में जा सकते हो, कूल्ड लोगों को आप रीच आउट कर सकते हो, स्ट्रेंजर्स के पास आप जा सकते हो। बट ऑफ कोर्स एट द एंड हॉट और वार्म मार्केट हमारा काफ़ी लिमिटेड एक सर्कल होता है। कोल्ड में दोस्तों वो लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे आपके पास है, जिनको आप रीच आउट तो कर सकते हो बट आप एक दूसरे को नहीं जानते। और स्ट्रेंजर वो लोग हैं जो कि अभी आपको सोशल मीडिया पे आपके पास नहीं है, आप इनको फाइंड कर सकते हो सोशल मीडिया पे। सो दोस्तों दुनिया में कौन से लोग आपके लिए ज़्यादा है, हॉट, वार्म, कोल्ड या स्ट्रेंजर? ऑफ कोर्स स्ट्रेंजर हमारे पास ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 6-7 बिलियन, 7.5 बिलियन आपके पास स्ट्रेंजर्स लोग हैं जिनको आप अपने बिजनेस को उनके पास आप लेके जा सकते हो। सो उनको अगर आपने ये लर्न किया, आपने ये स्किल सीख लिया कि मैं स्ट्रेंजर्स को कैसे अपने बिजनेस के अंदर लेके आ सकता हूँ, उनको मैं कैसे रीच आउट कर सकता हूँ, सो इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से
आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सो हम आउटबाउंड मार्केटिंग क्यों करते हैं, या आउटबाउंड रीचिंग आउट हम क्यों करते हैं? आउटबाउंड इसको कहते हैं जब आप खुद से एक्शन लेते हैं, किसी को आप मैसेज करते हैं, किसी को आप कॉल करते हैं, किसी को आप फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप किसी को खुद से मैसेज करते हैं, इसको बेसिकली हम आउटबाउंड मार्केटिंग कहते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों ये होता है कि यू टेक कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस। अब अगर लेट्स से आपके पास फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल आपके पास 10 लीड्स आते हैं पर वीक, और आप चाहते हो कि मेरे पास 20 लीड्स आए, बट आप जस्ट फॉर्म के थ्रू अपने बिजनेस को अगर आप बिल्ड करते हो, या आप वेट करते हो कि मुझे कोई लीड्स देगा या मैं परचेस करूंगा तो मैं बिजनेस को ग्रो करूंगा। सो अब ये बिजनेस तो आपका है, बट आपके कंट्रोल में ये बिजनेस नहीं है। ये जो आपको फॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां से आपको लीड्स मिलते हैं, ये उनके कंट्रोल में हुआ, ये आपके कंट्रोल में ये बिजनेस नहीं हुआ। बट आउटबाउंड मार्केटिंग, रीच आउट में हम क्या करते हैं, आप अपना खुद से आप चूज कर सकते हो कि मैंने 10 लीड जनरेट करनी है, 20 लीड जनरेट करनी है, या 50 लीड जनरेट करनी है, डेली जनरेट करनी है, वीकली, मंथली, जब आप चाहे, जितना आप चाहें। आपके कंट्रोल में होता है आपका बिजनेस। इमेजिन कीजिए आप डेली बेसिस पे अगर आप 30 मिनट्स भी जस्ट आउटबाउंड रीचिंग आउट की थ्रू लीड जनरेशन को दे, तो आप डेली बेसिस पे 3 से 5 हाई क्वालिटी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। अभी वीक में आपके पास 20 लीड्स हो गए, और मंथ में 92, आपके पास 100+ लीड्स हो जाते हैं। इसी तरह बेसिकली द एंटायर वर्ल्ड अपने बिजनेस को इसी तरीके से बिल्ड कर रही है। सेकेंडली, रीचिंग आउट का जो बड़ा बेनिफिट होता है, चूज हु यू वांट टू रिक्रूट। अब फॉर्म के थ्रू आपके पास जो लोग आते हैं, मे बी वो ज्यादा मिच्योर नहीं होते, प्रोफेशनल नहीं होते, या वो लोग होते हैं जिनके साथ आपका पर्सनली मन नहीं करता काम करने का, या वो लोग होते हैं जो कि मे बी आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस को अफोर्ड ना कर पाते हो। बट रीचिंग आउट में आप क्या करते हो, यू चूज द पीपल हु यू वांट टू रिक्रूट। आप किसी स्पेसिफिक कंट्री के लोगों को टारगेट कर सकते हो, किसी सिटी के लोगों को आप टारगेट कर सकते हो, रीजन वाइज आप लोगों को टारगेट कर सकते हो, प्रोफेशन ऑक्यूपेशन वाइज आप लोगों को टारगेट कर सकते हो, जेंडर वाइज आप लोगों को टारगेट कर सकते हो, एज वाइज आप लोगों को टारगेट कर सकते हो। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जिन टाइप ऑफ लोगों के साथ आपके लिए बात करना इजी है, जिन टाइप ऑफ लोगों के साथ आपके लिए कम्युनिकेट करना इजी है, आप अपने मनपसंद के लोगों को रीच आउट कर सकते हो। आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप डॉक्टर्स को रीच आउट करना चाहते हो, आप नर्सेस को रीच आउट करना चाहते हो, आप सेल्स के लोगों को रीच आउट करना चाहते हो, आप टीचर्स को रीच आउट करना चाहते हो, आप स्टूडेंट्स को रीच आउट करना चाहते हो, आप हाउस वाइफ को रीच आउट करना चाहते हो, आप कॉरपोरेट के लोगों को रीच आउट करना चाहते हो। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। सो चूज हु यू वांट टू रिक्रूट, जिनको आप रिक्रूट करना चाहते हो, जिन लोगों की, जिस टाइप का आप टीम बनाना चाहते हो। सोशल मीडिया पे डिफरेंट आपके पास वेज होते हैं उन लोगों को फाइंड करने का, उनके साथ कनेक्ट करने का, और उनके साथ अपने अपॉर्चुनिटी को शेयर करके उनको रिक्रूट करने का। और थर्ड जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है यू कैन प्ले अ रियल नंबर गेम इफ यू स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल। सो नंबर गेम बेसिकली क्या होता है? नंबर गेम ये होता है कि अब ये डिफरेंट कंपनीज या टीम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन शेयर किया तो 1 पर्सन रिक्रूट होगा। ये नॉर्मली ये एवरेज रहता है। सो अब अगर आपके पास मंथ में ही 5, 10 या 15 ही लीड्स आते हैं, सो आपकी रिक्रूटमेंट गेम जो होगी वो काफ़ी स्लो होगी। सो आप नंबर गेम नहीं खेल सकते। जो सच में कोई एफर्ट करना चाहता है, मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारे इस इंडस्ट्री में, लोग कहते हैं मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं डेली काम करता हूँ। बट जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हो डेली, कोई कहता है मैं 2 घंटे कैनवा पे स्पेंड करता हूँ पोस्टर बनाने के लिए, मैं 3 घंटे स्पेंड करता हूँ ट्रेनिंग्स लेता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ। ये काम नहीं है, ये इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है ही नहीं। सो आप बिल्कुल गलत जगह पे आप अपना एफर्ट पुट कर रहे हो। एफर्ट आपको कहां पे पुट करना है? नंबर गेम खेलना है, मैक्सिमम लोगों को रीच आउट करना है।
अब इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी कौन सी है इस बिजनेस में? लीड्स जनरेट करना, उनके साथ कन्वर्जेशन करना, उनसे पूछना कि अगर वो अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन है, प्रेजेंटेशन उनको सेंड करना और फॉलोअप करना, दैट्स इट। बाकी ट्रेनिंग्स या कैनवा पे जाना या कंटेंट क्रिएट करना, पोस्टर, स्टोरी, स्टेटस लगाना, ये इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है ही नहीं। अब मे बी सम ऑफ यू एग्री नहीं कर रहे होंगे, बट आपको 1, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद आपको इन चीज़ों की समझ आएगी, जब आपकी टीम होगी, जब आप रियल वे में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होंगे। सो अभी आपने अगर खुद से आप लोगों को रीच आउट करते हो, आप फेसबुक पे टारगेट कर सकते हो कि मैंने डेली बेसिस पे 10 लोगों को मैसेज करना है, लिंक्डइन पे मैंने 10 लोगों को मैसेज करना है, इंस्टाग्राम पे 10 लोगों को मैसेज करना है। सो अब यहाँ पे आप रियल एक नंबर गेम खेल सकते हो जब आप लोगों को रीच आउट कर सकते हो। अब आई नो कुछ लोग बोलेंगे अदीब छोड़ो ना, मैंने फेसबुक पे ट्राई किया है, मैंने इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज किया है, मैंने टिकटॉक पे किया है, लिंक्डइन पे किया। यार ये होते ही नहीं, ये काम होते ही नहीं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम होते ही नहीं है। हाई क्वालिटी लोग नहीं मिलते, लोग अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करते, फेक अकाउंट्स होते हैं, लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते। ये आप अभी सोच रहे होंगे और मैं टोटली एग्री करता हूँ, और मैं आपको बता भी देता हूँ कि ऐसा क्यों था। नंबर 1, आपने राइट और ऑथेंटिक स्क्रिप्ट्स के साथ लोगों को रीच आउट नहीं किया। आपने अटैक किया लोगों के इनबॉक्स में जा जाके उनको आप अटैक करते हो, उनको आप स्पैम करते हो अपने पुराने ओल्ड स्कूल अपने स्क्रिप्ट के साथ। हाय, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम फ्रॉम दिस टीम, आई एम फ्रॉम दिस कंपनी। नो, दिस इज अ बुलशिट। पीपल डोंट केयर अबाउट कि आप कौन सी कंपनी से, आप कौन सी टीम से, आप बिजनेस कंसल्टेंट है, क्या है। दे डोंट केयर, दे ओनली केयर कि आप किस तरह उनके साथ कन्वर्जेशन को शुरू करते हो। सो अगर आप ये पुराने गले सड़े आप स्क्रिप्ट यूज करोगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो आपने लोगों के साथ एक राइट वे में स्क्रिप्ट्स को यूज करके आपने लोगों के साथ कनेक्ट होना है। आगे जाके मैं स्क्रिप्ट्स भी बताऊंगा कि कौन से स्क्रिप्ट आपने यूज करने हैं। सेकेंडली, यू रीचिंग आउट टू रॉन्ग पीपल। आपने गलत लोगों को रीच आउट करना शुरू किया। अब अगर आप किसी ऐसी ग्रुप में जाते हो फेसबुक पे, लेट्स से मेक मनी ऑनलाइन, और वहां से आप लोगों को मैसेज करते हो, सो अब 90% वहां पे जो भी लोग होते हैं वो आपकी तरह मार्केटर होते हैं। वो किसी कंपनी, किसी टीम, किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विस को सेल करने के लिए उन ग्रुप्स में आ चुके होते हैं। सो दैट मीन्स 100 में से 9 लोगों को जो आपका मैसेज जाएगा वो उन लोगों के पास जाएगा जो कि अपॉर्चुनिटी लेने के लिए नहीं थे उस ग्रुप में, वो अपना कुछ मंजन बेचने के लिए उस ग्रुप में थे। या आप अपने कंपनी के वेबसाइट, अपने कंपनी के पेजेस पे जाके, अपने अपलाइन के पेजेस पे जाके, अपने लीडर्स के पेजेस पे जाके, आप वहां पे जिन लोगों ने कमेंट किए होते हैं या जिन लोगों ने लाइक किया होता है, आप वहां पे जाते हो, लोगों को मैसेज करते हो। सो अब वो लोग ऑलरेडी आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं, ऑलरेडी आपके इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। और ये एक बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है हमारे इंडस्ट्री के अंदर। यार अदीब, मेरे कंपनी के बारे में ना सभी लोगों को अभी पता चल चुका है। लोग मेरे कंपनी का नाम ले लेते हैं पहले से कि वो कंपनी से तो नहीं हो, उस टीम से तो नहीं हो। अब ये आपकी मिस्टेक है। आपकी कंपनी के बारे में 1% से भी कम लोग जानते हैं पूरे आपकी कंट्री में। अब प्रॉब्लम कहां पे है? आप उन 1% लोगों को रीच आउट कर रहे हो, जो बाकी 99% लोग हैं उनको आप रीच आउट ही नहीं कर रहे। यू गॉट माई पॉइंट? सो फाइंड कीजिए उन 99% लोगों को कि हम सोशल मीडिया पे कैसे उनको फाइंड कर सकते हैं और हम उनको रीच आउट कर सकते हैं जो कि राइट लोग हैं। और थर्ड, मे बी लिमिटेड नंबर्स। अब कुछ लोग 5 लोगों को मैसेज करने के बाद बस बैठ जाते हैं चेयर पे। यार दीप, आप जो बताते हो ना, ये मैं कर चुका हूं, ये मैं बहुत दफा कर चुका हूं। मैंने पूरे 5 लोगों को मैसेजेस किए थे, किसी का रिस्पॉन्ड नहीं आया। ये बिल्कुल फजूल स्ट्रेटेजी है, ये काम ही नहीं करता। मैंने पूरे 5 लोगों को मैसेजेस किए थे। नो, 5 लोगों को मैसेज करने से कुछ नहीं होता। 5 लोगों को आप कितने टाइम में मैसेज कर सकते हो? 5 मिनट में। दैट मीन्स आप अपने पूरी करियर का डिसीजन, अपने पूरी लाइफ का डिसीजन, अपनी सक्सेस और फेलियर का डिसीजन आप 5 मिनट की एक्टिविटी पे आप कहते हैं कि ये बेस करता है कि 5 मिनट आपने काम किया लीड जनरेशन के लिए, किसी को मैसेजेस किया और 5 लोगों ने आपको रिस्पॉन्ड न दिया। अभी आप ये समझते कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। नो,
एट द एंड इट इज़ अ नंबर गेम। जितने ज़्यादा लोगों को आप रीच आउट करेंगे उतने ही ज़्यादा हाई क्वालिटी और अच्छे लोग आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला था कूल मैसेजेस। आपने लोगों को रीच आउट करना है, खुद से आपने लोगों को रीच आउट करना शुरू करना है। नंबर 2, नो योर नंबर्स। आपको अपने नंबर्स का पता होना चाहिए। आपकी टोटल अर्निंग अभी तक कितनी हुई है, आपने इसको डिवाइड करना है अपने रिक्रूटमेंट्स के साथ। उसके बाद आपकी टोटल जो अर्निंग हुई है उसको आपने डिवाइड करना है जितने आपने कन्वर्जेशन शुरू की थी उन लोगों को रिक्रूट्स करने के लिए। और उसके बाद थर्ड जो इसका लेयर है, आपने अपनी टोटल अर्निंग को डिवाइड करना है इनिशियल मैसेज आपने कितने लोगों को किया था। अब थोड़ा सा अगर आप इस गेम को समझ लेंगे आप इस इंडस्ट्री को मास्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप अपने ऊपर एग्जांपल ना लो, मुझे नहीं पता आपने कितने लोगों को रिक्रूट किया नहीं किया, बट हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से अभी तक इस इंडस्ट्री से आपकी 10 लाख की इनकम हो चुकी है और आपने 10 लोगों को रिक्रूट किया है। अगर आप 10 लाख को 10 से डिवाइड कर दो, ये हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पर रिक्रूट। अभी आप कहेंगे अदीब मेरी कंपनी तो 500 रुपये पे करते हैं रिक्रूटमेंट पे, मेरी कंपनी तो 25,000 पे करती है रिक्रूटमेंट पे। यस, बट जो लोग आप रिक्रूट करते हैं वो भी आगे काम करते हैं, उनसे भी आपको पैसिव या रिजिजुअल इनकम आता है या टीम कमीशन आपको आते हैं। सो वो पूरा इसी में कैलकुलेट होता है। सो अगर आपने लेट्स से किसी ने 10 लोगों को रिक्रूट किया है और 10 लाख की इनकम हो गई है, दैट मीन्स पर रिक्रूट अभी तक जो उसकी टोटल लाइफ टाइम अर्निंग है वो 1 लाख हो चुकी है। अब एक सेकेंड एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। अब 10 लाख आपकी इनकम थी, अभी 10 लोगों को रिक्रूट करने के लिए आपने 50 लोगों को प्रेजेंटेशन अपने दिखाया था। 10 लोगों को रिक्रूट करने के लिए आपने 50 लोगों को अपना प्रेजेंटेशन दिखाया। दैट मीन्स जितने भी लोगों को आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, पर प्रेजेंटेशन आपने 20,000 रुपये अर्न किए, चाहे उसने ज्वाइन किया या ना किया, बट ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करो आपको पर प्रेजेंटेशन 20,000 रुपये में आपको मिले, अपने अर्न किए। एक लेयर और डीप हम इसको लेके चलते हैं। अब 50 प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आपने 100 लोगों से लेट से कन्वर्सेशन को शुरू किया था। अब 10 लाख आपकी लाइफ टाइम अर्निंग है। 10 लाख को आप डिवाइड कर दो 100 से, क्योंकि 100 लोगों के साथ आपने कन्वर्सेशन को शुरू किया था। दैट मीन्स पर कन्वर्सेशन जो आपने इनिशियल मैसेज किया था वो 10,000 रुपये पर कन्वर्सेशन आपको मिले। सो अभी अगर मैं आपको बताऊं कि आप किसी को भी मैसेज करोगे सोशल मीडिया पे, मैं 10,000 आपको पे करूंगा, आप दिन में कितने मैसेजेस करेंगे? 5, 20, 50, 100, आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस करेंगे। बट अभी आप नहीं कर रहे, क्यों? आपको एक तो आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, दूसरा आपको अपने नंबर्स का पता ही नहीं है। आप अभी अपने किसी टॉप अपलाइन के पास जाइए, वहां से आप देखिए अगर उसने 10 करोड़ की इनकम की है और 100 लोगों को रिक्रूट किया है, तो आप कैलकुलेट कीजिए कि पर रिक्रूट उसने 1 करोड़ कमाया होगा। अगेन आपके कंपेंसेशन प्लान में 25,000 पे किया जाता है पर रिक्रूट, बट जब आप लाइफ टाइम की 1 साल 2 साल 5 साल बाद जब आप कैलकुलेट करोगे, एक एक रिक्रूटमेंट आपको 1-1 करोड़ कमा के दे चुका होगा। एक एक कन्वर्सेशन जो अभी आप लोगों के साथ शुरू करते हो आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमा के दे चुका होगा। सो ऑलवेज कीप द एंड गोल इन योर माइंड। थर्ड, स्टार्ट रीचिंग आउट। अब सोशल मीडिया पे आपके पास बहुत सारे बिलियंस ऑफ लोग हैं, अब उनको आपने रीच आउट करना है। और रीच आउट कैसे करना है? आपने उन ओल्ड स्कूल पुराने गटे सड़े सड़े गट्टे जो भी स्क्रिप्ट आप यूज करते हो, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम दिस, वो नहीं। आपने लोगों के साथ कनेक्ट होना है। लेट्स से आपने किसी को देखा ट्रेवल टू इस्लामाबाद, ये एक फेसबुक ग्रुप है ट्रेवल टू इस्लामाबाद। अब वहां पे आप लोगों को रीच आउट कर सकते हो। हाय अदीब, मैंने नोटिस किया आप ट्रेवल टू इस्लामाबाद ग्रुप में हैं, आप कैसे हैं? या ट्रेवल टू इस्लामाबाद ग्रुप में किसी ने पोस्ट किया तो आप उनको आप पर्सनली डीएम कर सकते हो। हाय अदीब, मैंने आपका रिसेंट पोस्ट देखा ट्रेवल टू इस्लामाबाद फेसबुक ग्रुप में, आप कैसे हैं? दैट्स सिंपल।
कितना ईजी है लोगों के साथ कन्वर्सेशन को शुरू करना। अब जब आपको उनका रिप्लाई आ जाए, अब आप दो तरीकों से अपने बिजनेस का उनको बता सकते हो। या तो आप उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, सीधे आप उनको बताओ कि हाय, अब अगेन आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट ब्ला ब्ला ब्ला, बिल्कुल भी नहीं, वो स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं। आप उनको बोले कि हाय, वुड यू बी ओपन टू चेकिंग आउट सम मोर इन्फॉर्मेशन एंड अ गेम चेंजिंग वे ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन, टोटली फाइन इफ यू आर नॉट ओपन फॉर अपॉर्चुनिटी। या हाय आई एम एक्सपेंडिंग माई बिजनेस टू इस्लामाबाद, would you be open to checking out how we can launch this together in your area with mutual benefit, totally fine if you are not open for opportunity। ये प्रोफेशनल और एक अथेंटिक स्क्रिप्ट है जो कि आप यूज कर सकते हो, अपने बिजनेस का बता सकते हो। या आप इनडायरेक्ट अप्रोच को यूज कर सकते हो। इनडायरेक्ट अप्रोच में आप थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करते हैं। आप उनसे पूछ सकते हो ओके, आप एग्जैक्टली कहाँ पे रहते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, अपने जॉब के बाद आप क्या करते हैं, नेक्स्ट 90 डेज के आपके गोल्स क्या है, 3 मंथ्स के आपके गोल्स क्या है। इसी तरह आप उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हो और उसके बाद आप अपने बिजनेस को शेयर कर सकते हो। सो ये अब टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप डायरेक्ट अप्रोच यूज़ कर सकते हो या आप इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और थर्ड, आप उनको पिच कर सकते हो अपने कंपनी और अपने बिजनेस के बारे में आप उनसे पूछ सकते हो। हमेशा याद रखिए, बी अ हंटर, कीप ट्राइंग टू फाइंड आंसर वाई पीपल से नो। सो कोई आपको बोले कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अब हमेशा आप कोशिश कीजिए कि आप आंसर को फाइंड करने की कोशिश करें कि ये पर्सन इंटरेस्टेड क्यों नहीं है या इसने क्यों बोला मेरे पास पैसे नहीं है। सो लेट्स से अब कोई आपको ये बोले कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पहले बात तो है कि 90% जो लोग ये बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं है वो एक बहाना होता है। आपने उनको पूछना है कि दिस इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सो अब आप रियल और एक वो जेन्युइन रीजन आप उनसे पूछ लेते हो। सेकेंडली, जब वो अगर वो आपको बोले कि हाँ दिस इज द ओनली रीजन, अब आप अगेन उनको बताइए कि ठीक है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लेट से 10 लाख रुपए चाहिए, आप 10 लाख को अरेंज करने से कितने शार्ट हो। वो आपको बोल सकते हैं मैं 5 लाख शार्ट हूँ, मैं 2 लाख शार्ट हूँ, मैं 8 लाख शार्ट हूँ, कोई भी आपको नंबर दे सकता है। इसी तरीके से आप उनके फिर ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर सकते हो और आप जेन्युइनली फाइंड कर सकते हो कि किस तरह आप उनकी हेल्प कर सकते हैं इस बिजनेस को आगे ग्रो करने में। तो दोस्तों, ये 3 सिंपल स्ट्रेटजीज हैं, अगर आपने इनको यूज़ किया सो आप डेफिनेटली एक ड्रास्टिक चेंज अपने बिजनेस के अंदर ला सकते हैं। और दुनिया के अंदर मोर देन 99% लोग जो इस इंडस्ट्री के अंदर है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, वो इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके अपने बिजनेस को यूज़ करते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको वैल्यू मिली है सो आप मुझे अगर फेवर देना चाहते हैं, ये कम्प्लीटली फ्री ट्रेनिंग आपके लिए है, तो आप अगर मुझे छोटा सा फेवर देना चाहते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए आपको सबसे अच्छा क्या लगा, और इस वीडियो को मिनिमम अपने किसी एक ग्रुप या किसी एक अपने नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंड अपलाइन डाउनलाइन के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आप मेरे साथ इन टच रह सकते हैं इंस्टाग्राम पे अदीब KTK ऑफिशियल। मिलते हैं किसी और ट्रेनिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।